जय श्री राम दोस्तों। अब तक हमने पिछले वीडियो में टाइम मशीन कैसे बनाते हैं वो सीखा था। आज हम बनाएंगे रामनवमी का क्विज ऐप जिसमें लोग क्विज देकर गिफ्ट जीतेंगे। अगर आपको तोहफा यानी कि गिफ्ट जीतना है तो 10 सवाल बराबर देने होंगे। इस ऐप में हर यूजर को 10 सवाल पूछे जाएंगे। अगर यूजर के 10 सवाल बराबर आए तो उसको तोहफा इनाम गिफ्ट मिलेगा। अगर उसके 1 2 3 नहीं तो 4 सवाल गलत आए तो वो उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो चलो रन करके दिखाता हूँ। मैंने किया रन। देखो सबसे पहले हमारे बॉट ने यूजर का स्वागत किया, फिर हमारे बॉट ने यूजर का नाम पूछा तो मैं डाल देता हूँ प्रणव। मैंने किया एंटर। फिर बॉट ने जेंडर पूछा तो मैं 1 क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ। एंटर किया। बॉट ने मेरे को सवाल पूछा हु वॉज द फादर ऑफ लॉर्ड राम, तो मैंने ए डाला। फिर मैंने एंटर किया। देखो मेरा सवाल करेक्ट आया। अब मैं सेकेंड टाइप करता हूँ, थर्ड, फिर मैंने फोर्थ टाइप किया, फिर मैंने 6 टाइप किया, फिर मैंने 7 टाइप किया, फिर मैंने 8 टाइप किया, फिर मैंने 9th टाइप किया। फिर मेरे को बॉट ने आखिरी सवाल दिया। देखो बॉट ने मेरे को मेरा स्कोर दिया। बॉट ने मेरा स्कोर कितना दिया 9 आउट ऑफ 10। और नीचे क्या लिखा, सॉरी यू लूज द गिफ्ट। बॉट ने क्या लिखा, कितने आए, मेरे को कितने मिले 9 आउट ऑफ 10। फिर बॉट ने नीचे लिखा सॉरी यू लूज द गिफ्ट, क्योंकि मेरा आंसर एक गलत आया इसलिए मेरे को गिफ्ट नहीं मिला। फिर से रन करता हूँ। फिर मैंने फिर से वही सेम टाइप किया। फिर मैंने फर्स्ट का आंसर लिखा, बॉट ने उसका आंसर करेक्ट बोला। फिर मैंने सेकेंड टाइप किया, फिर मैंने थर्ड टाइप किया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर मैंने 6th टाइप किया, फिर मैंने 7 टाइप किया, फिर मैंने 8, फिर मैंने 8th टाइप किया, फिर मैंने 9th टाइप किया और फिर मैंने 10th टाइप किया। मैंने किया एंटर। देखो मेरे सारे सवाल बराबर आए। मेरा स्कोर बॉट ने मेरा स्कोर दे दिया। कितने आए 10 आउट ऑफ 10। फिर मेरे बॉट ने लिखा यू वन द गिफ्ट। फिर मेरे बॉट ने मेरे को 4 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, सेकंड है जपमाला, थर्ड है मिठाई और चौथा है क्लोथ्स कपड़े। फिर मैं 1 टाइप करता हूँ। फिर मैंने किया एंटर। फिर जब भी मैंने 1 टाइप किया तो मेरे बॉट ने क्या लिखा, यू रिसीव्ड रामचरितमानस। फिर उसके एंड में लिखा जय श्री राम। फिर से मैं रन करता हूँ। मैंने किया रन। फिर मैं मेरा नाम डालता हूँ। फिर मैं 1 टाइप करता हूँ जेंडर के लिए। मैं फिर से आंसर देता हूँ। देखो मैंने फिर से ये 10 सवाल दिए। अभी फिर से मेरा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 दिया। अभी मैं क्या सिलेक्ट करूँ, अभी मैं 2 टाइप करता हूँ। देखो मेरे बॉट ने क्या लिखा, यू रिसीव्ड जपमाला। क्या लिखा, जय श्री राम। फिर से मैं करता हूँ रन। क्या डालूँ, अजय डालता हूँ। फिर मैंने किया एंटर। देखो जेंडर पूछा, 1 डालता हूँ। फिर से मैं ये सॉल्व करता हूँ। देखो मेरा स्कोर कितना है 10 आउट ऑफ 10। अभी मैं 3 टाइप करता हूँ। देखो हमारे बॉट ने क्या लिखा, यू रिसीव्ड मिठाई। फिर से उसने क्या लिखा, जय श्री राम। फिर से मैं करता हूँ रन। फिर से मैं करता हूँ रन। देखो उससे नाम पूछा तो मैंने डाला। देखो फिर से उसने मेरा स्कोर दिया। अब मैं डालता हूँ फोर्थ, चौथे ऑप्शन। अभी मैं एंटर करता हूँ। देखो उससे क्या लिखा, यू रिसीव्ड अ कुर्ता। उसने मेरे को कुर्ता क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जेंडर पे 1 टाइप किया और गिफ्ट में मैंने मैंने 4 टाइप किया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ लड़की का नाम। फिर मैं टाइप करता हूँ 2। मैंने किया एंटर। फिर मैं ऑप्शन देता हूँ, तो फिर मैं आंसर देता हूँ। फिर मैंने किया एंटर। देखो यहाँ पे बॉट ने स्कोर दिया। अब मैं 4 टाइप करता हूँ। फिर मैंने किया एंटर। देखो क्या लिखा, यू रिसीव्ड सारी। हमारे बॉट ने क्या लिखा कि यूज़र मीरा को क्या मिली, साड़ी मिली। जब भी मैंने जेंडर को 1 टाइप किया और गिफ्ट के लिए 4 टाइप किया तो वहाँ पे यू रिसीव्ड कुर्ता आया। जब भी मैंने जेंडर में 2 टाइप किया और गिफ्ट में 4 टाइप किया तो साड़ी लिखा। अभी मैं इसका कोड बताता हूँ। हमारे बॉट ने प्रिंट देकर
यूज़र का स्वागत किया। फिर उसके बाद हमारे बॉट ने नेम इज इक्वल टू इनपुट यूज़ किया, यानी कि हमारा बॉट कस्टमर से उसका नाम लेगा। उसके बाद हमारे बॉट ने ये दो चीज़ों को प्रिंट किया, यानी कि सिलेक्ट योर जेंडर, पहला मेल और दूसरा फीमेल हमने प्रिंट किया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, जेंडर चॉइस, यानी कि हमारे बॉट ने यूज़र के लिए दो ऑप्शन दिए कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद हमारे बॉट ने क्या दिया, उसके बाद हमारे बॉट ने क्या लिखा, अगर समझो यूज़र ने 1 टाइप किया तो वो मेल, नहीं तो यूज़र ने 2 टाइप किया तो फीमेल। उसके बाद हमारे बॉट ने क्या लिखा, स्कोर इज इक्वल टू 0। बाद हमारे बॉट ने लिखा ऑल करेक्ट इज इक्वल टू ट्रू, हैशटैग टू ट्रैक इफ ऑल द आंसर आर करेक्ट। इससे क्या करेगा हमारे बॉट हर सवालों पर नज़र रखेगा कि यूज़र ने ABCD टाइप किया या 1 2 3 4 टाइप किया। हर सवाल में यूज़र ने ABCD यूज़ किया तो उसका सवाल करेक्ट, अगर ABCD में उसने करेक्ट जवाब दिया तो उसका सवाल करेक्ट होगा। अगर उसने 1 2 3 4 टाइप किया तो उसका सवाल गलत। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने किया रन, फिर से मैंने टाइप किया प्रणव। हमारे बॉट ने 2 ऑप्शन दिए। और इसमें क्या लिखा है, योर आंसर ABCD, यानी कि आपका आंसर ABC नहीं तो D में चाहिए, मतलब आपका आंसर अल्फ़ाबेट में चाहिए। तो मैंने फर्स्ट आंसर में A टाइप किया और यहाँ पे मैंने अगर 2 लिखा और एंटर किया तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या है, B कौशल्य। पर मैंने क्या लिखा, 2 और B क्या होता है, सेम होता है। पर ऐसा नहीं होता, क्यों? हमारे बॉट ने पहले यूज़र को बताया कि आपका आंसर ABCD में होना चाहिए, ना कि 1 2 3 4 में। तो इसलिए हमारे बॉट ने सभी आंसर करेक्ट है या नहीं उसके लिए उसने ट्रैक वाला कोड लिखा है। फिर हमारे बॉट ने ये 10 सवाल यूज़र को पूछे हैं। फिर उसके बाद हमारे बॉट ने क्या लिखा, हैशटैग क्विज स्टार्ट फॉर क्यू इन क्वेश्चन, प्रिंट /n क्यू क्वेश्चन फॉर ऑप्शन इन क्वेश्चन, प्रिंट OPT। फिर उसने ऑप्शन प्रिंट किए। आंसर, इनपुट योर आंसर A/B/C/D, यानी कि हमारे बॉट ने क्या लिखा, ABC नहीं तो D में आंसर देना है। अगर उसने 1 2 3 4 यूज़ किया तो भी उसका आंसर गलत आ सकता है। फिर उसने क्या लिखा, टेक ओनली फर्स्ट लेटर, और फिर उसने इफ में लिखा और फिर इफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन, प्रिंट करेक्ट। अगर यूज़र ने सही जवाब दिया तो हमारा बॉट उसको करेक्ट बोलेगा, नहीं तो यूज़र ने गलत जवाब दिया तो हमारा बॉट बोलेगा यूज़र को कि आपका सवाल गलत है। अगर यूज़र ने गलत आंसर दिया, यानी कि एग्जाम्पल यूज़र को ABCD में आंसर लिखना है पर मैंने 2 लिखा, हमारे बॉट ने उसको गलत बोलकर करेक्ट आंसर क्या लिखा, B। 2 नहीं होना चाहिए पर B होना चाहिए। क्या होना चाहिए, B कौशल्य। जब भी मैंने 2 लिखा तो हमारे बॉट ने रॉन्ग दिया, फिर करेक्ट आंसर B कौशल्य ऐसे लिखा। अगर यूज़र ने ऐसे ही गलत आंसर दिए तो बॉट उसका करेक्ट जवाब तुरंत देगा, करेक्ट कर यूज़र को देगा। फिर उसके बाद हमारे बॉट ने स्कोर प्रिंट किया, यानी कि जब भी मैंने आपको क्विज़ खेल कर बताए थे तो पहले बार 9 आउट ऑफ 10 आया, 10 आउट ऑफ 10 आया। वो कैसे, जितने यूज़र के सवाल करेक्ट आते हैं उतना स्कोर हमारा बॉट देता है। फिर से मैं अगर चाहूँ तो रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाला, मैंने 1 टाइप किया, फिर मैं यहाँ पे A टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैंने B किया, यहाँ पे मैंने B किया और यहाँ पे मैंने C किया। तो हमारे बॉट ने उसका करेक्ट आंसर दिया। हमारे बॉट ने 5वां सवाल पूछा, फिर मैं आंसर देता रहा। देखो, यानी कि
ये स्कोर का कोड क्यों लिखा, यानी कि स्कोर का कोड लिखा क्योंकि हमारा बॉट यूजर को स्कोर देगा। उसके बाद हमारे बॉट ने क्या प्रिंट किया, सॉरी यू लूज द गिफ्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये हमारे बॉट ने प्रिंट किया। अगर यूजर के सवाल करेक्ट आए तो हमारा बॉट क्या बोलेगा, यू वन द गिफ्ट, 4 ऑप्शन देगा। फिर यूजर से चारों में से एक, हमारे बॉट ने यूजर को 4 ऑप्शन दिए, फिर हमारे बॉट ने यूजर की चॉइस पूछी, फिर हमारे बॉट ने ये सब इफ, एलिफ और प्रिंट में लिखा। क्या लिखा, अगर यूजर ने 1 टाइप किया तो हमारा बॉट क्या बोलेगा, यू रिसीव्ड रामचरितमानस। नहीं तो यूजर ने 2 टाइप किया तो हमारा बॉट बोलेगा यू रिसीव जपमाल। अगर यूजर ने 3 टाइप किया तो हमारा बॉट लिखेगा यू रिसीव्ड मिठाई। अगर यूजर ने 4 टाइप किया, फिर 4 में अगर यूज़र मेल हुआ तो उसको कुर्ता मिलेगा, अगर यूज़र फीमेल हुई तो उसको साड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से मैंने 5 टाइप किया तो इनवैलिड चॉइस आएगी। अगर यूज़र ने गलत सवाल दिया, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्कोर 6 आया, फिर बॉट ने मेरे को यानी कि यूज़र को क्या लिखा, सॉरी यू लूज द गिफ्ट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर यूज़र जीता नहीं तो हारा, लास्ट में हमारा बॉट, क्विज के लास्ट में हमारा बॉट जय श्री राम ऐसे लिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी रामनवमी कैसी गई वो कमेंट करो। जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।